नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फार्मेसी में कौन कौन सा कोर्सेज होता है। फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप फार्मेसी में आना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सा कोर्स अवेलेबल है। तो फ्रेंड्स, मैं पहले बात करूँगा। आप फार्मेसी इंडस्ट्री में 10+2 के बाद आ सकते हैं। यानी आप 12 पास करने के बाद आप इस फील्ड में आ सकते हैं। आप 10 के बाद नहीं आ सकते। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको फार्मेसी फील्ड में आने का है 10+2। 10+2 में अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, दोनों से आप आ सकते हैं। आपका मैथ है या बायोलॉजी है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप दोनों फील्ड से इसमें आ सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं कोर्सेज के बारे में। इसमें कितने कोर्सेज हैं। तो स्टार्टिंग कोर्सेज की बात करें तो पहले में है डी फार्मा यानी डिप्लोमा इन फार्मेसी, जो कि 2 साल का कोर्स है। फिर है बी फार्मा यानी बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि 4 साल का कोर्स है। ये ग्रेजुएशन कोर्स है। और उसके बाद है एम फार्मा यानी मास्टर ऑफ फार्मेसी, ये 2 साल का कोर्स है। फिर है फार्मा डी, ये 6 साल का कोर्स है, जो कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है। ये अभी न्यू है। और उसके बाद है एम बी ए फार्मा। अगर आप एम बी ए फार्मेसी में करना चाहते हैं, फार्मा इंडस्ट्री में अगर आप एज अ मैनेजर, एज अ मैनेजमेंट काम करना चाहते हैं और भी कंपनी को या इंडस्ट्री को ग्रो करना चाहते हैं, तो आप इसमें आ सकते हैं। ये सारा कोर्सेज है इसमें। तो ये सारा जो कोर्सेज है, इसका अलग अलग सबका कैटेगरी है। अलग अलग सबका अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, अलग अलग सबका फंक्शन है। जैसे डी फार्मा अगर आप करते हैं तो डिप्लोमा इन फार्मेसी, इस कोर्स को करने के बाद आप एक दुकान डाल सकते हैं, एक फार्मेसी शॉप डाल सकते हैं, एक केमिस्ट शॉप डाल सकते हैं, एक मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं, या फिर एक हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं एज अ असिस्टेंट। एक बहुत ही छोटा जॉब। मतलब डी फार्मा करने के बाद आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी या जॉब लिमिटेशन हो जाता है। आपके पास लिमिट है इस कोर्स को करने बाद, क्योंकि ये डी फार्मा जो है ये डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है, 2 साल का कोर्स है। तो दुकान डाल सकते हैं या हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसको करने के बाद जो है गवर्नमेंट जॉब जो है बहुत कम है या ना के बराबर है। इसके बाद आप जो है एम आर काम कर सकते हैं, या फिर फार्मा इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं वर्कर के रूप में। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप डी फार्मा करते हैं तो आपका पेमेंट कम है या आप अर्निंग नहीं कर पाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। एम आर देख लीजिए, एम आर और दुकान देख लीजिए। अगर आपका दुकान चल गया तो आप इंडस्ट्री में जितना कमाइएगा या जो लोग कमा रहे हैं एम फार्मा या पीएचडी करके, उससे भी ज़्यादा आप एक महीने में उनका अर्निंग आप कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप शॉप दे लेते हैं या आप ऐसा एम आर ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अर्निंग आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके के बारे में और आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। अब हम बात करते हैं बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी बी फार्मा के बारे में। बी फार्मा जो कि 4 साल का कोर्स है, ये ग्रेजुएशन माना जाता है। ग्रेजुएट आप हो जाइएगा फार्मेसी इंडस्ट्री में। ठीक है। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको बहुत सारा अपॉर्चुनिटी आपके पास हो जाता है। आप जो है इधर इंडस्ट्री में जा सकते हैं, दुकान तो डाल ही सकते हैं, साथ ही साथ होलसेल कर सकते हैं। और उसके बाद आर एन डी में जा सकते हैं। बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब है, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर, ड्रग कंट्रोलर, फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, जो ये सारा जो इंडस्ट्री, बड़े बड़े जो इंडस्ट्री है, उसमें फिर अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। और केमिस्ट शॉप डाल सकते हैं, ऑनलाइन फार्मेसी चला सकते हैं, खुद का जो है अपना प्रोडक्शन कंपनी डाल सकते हैं। ये थोड़ा ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण है कि आप खुद का एक प्रोडक्शन कंपनी यानी मैन्युफैक्चर मेडिसिन मैन्युफैक्चर कंपनी भी डाल सकते हैं बी फार्मा करने के बाद। बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है, जैसे सेल एंड मार्केटिंग है, क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल है, कम्युनिटी फार्मेसी है। बहुत सारा इसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें मिल जाता है। उसके बाद आता है एम फार्मा यानी मास्टर ऑफ फार्मेसी। अगर आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं खास करके, या कोई और आपको ज़्यादा पढ़ने का डीप नॉलेज लेने का है, फार्मा इंडस्ट्री आपको बहुत पसंद है, आपको और ज़्यादा आगे जाना है, ठीक है, तो आप एम फार्मा यानी मास्टर ऑफ फार्मेसी कर सकते हैं ज़्यादा डीप नॉलेज के लिए। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपके जो जॉब स्कोप है, जॉब अपॉर्चुनिटी है, वो और ज़्यादा स्केल अप होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप
भी में भी जा सकते हैं, एकेडमिक में ही लोग ज़्यादा जाते हैं फार्मा करने के बाद। हालांकि एज अ मैनेजर ज्वाइन कर लेते हैं, एज अ टेक्नीशियन ज्वाइन कर लेते हैं फार्मा इंडस्ट्री में, और भी बहुत सारे स्कोप है। मतलब इसमें जैसे जैसे आपका जो है हायर क्वालिफिकेशन होगा, वैसे वैसे आपका पेमेंट हाई होगा, या कोई भी कंपनी आपको औहदा हाई देगी। फिर उसके बाद आता है फार्मा डी। फार्मा डी जो होता है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होता है। इसमें ये जो है 6 साल का कोर्स है, और आप इसमें 10+2 करने के बाद आ सकते हैं। अगर आप बी फार्मेसी करने के बाद इसमें आते हैं तो आपको जो है ये 3 साल का हो जाता है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो है ये नया कोर्स बनाया गया है अभी। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको एम फार्मा या बी फार्मा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सारा कोर्स इसी में इंक्लूडेड है, मतलब ये डीप नॉलेज ये इसमें मिल जाता है। और इसमें अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा है। जो हायर कंपनीज है जैसे सिप्ला, मार्कंड, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो मतलब ज़्यादा डिमांड करती है फार्म डी का। आप एक क्लिनिक डाल सकते हैं, प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं, यानी डिजीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं, फिर उनको मेडिसिन दे सकते हैं। मतलब जो डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर जो काम कर सकता है वो एक फार्मा डी स्टूडेंट भी कर सकता है फार्मा डी करने के बाद। ओके, आप सब तो डाल ही सकते हैं, आपको सी बात है। और अगर आप एमबीए फार्मा कर लेते हैं तो एमबीए फार्मा जो वो तो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, जैसे बिजनेस स्केलअप करना, फार्मा इंडस्ट्री को और ग्रोथ करना, ये सब उसमें फार्मा ये एमबीए फार्मा में आता है। उसके बाद अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो पीएचडी तो आपको पता ही है, डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। उसके बाद आप जो एक नया फार्मूला दे देते हैं, उसका वैल्यू तो अलग ही होता है। ओके, तो फार्मा इंडस्ट्री में ये सारा कोर्स है। अगर आप 10+2 करने के बाद आना चाहते हैं, और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है पहले ये देख लें कि अगर आप एक फार्मा शॉप डालना चाहते हैं, मेडिकल स्टोर डालना चाहते हैं, तो आप डी फार्मा करें। अगर आप किसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, आपके पास समय है, तो आप बैचलर कर लें। बैचलर अगर आप करते हैं तो मैं तो सलाह दूंगा कि बैचलर से ही शुरू करें, अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। और बस अगर स्टोर डाल के बैठना चाहते हैं तो फिर डी फार्मा ही कर लें। उसमें कुछ लिमिटेशन लेकिन बहुत है, एक बात का ध्यान रखिए, लिमिटेशन बहुत है ये डी फार्मा में। लेकिन बी फार्मा के बाद अगर आप बी फार्म कर लेते हैं तो अगर जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है, इसमें लिमिटेशन कुछ नहीं है, लिमिटेशन बहुत ही ज़्यादा है, मतलब लिमिटेशन इसमें है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद अगर आप और ज़्यादा अध्ययन करना चाहते हैं और ज़्यादा पढ़ने का शौक है तो एम फार्मा कर लें, फिर जो है पीएचडी कर लें बस। तो मैं सलाह दूंगा कि आप 10+2, अगर आप 50% मिनिमम मार्क्स चाहिए, लेकिन आपको अगर आपका 49 है, 48 है, तो आप इसके लिए अप्लाई ना करें। ऐसा आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि भाई कुछ पैसे दे करके जो है एडमिशन करवा लेता हूँ। लेकिन फ्रेंड्स, आप एडमिशन करवाइएगा कॉलेज में, लेकिन आपका जो रजिस्टर होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, वो होता है यूनिवर्सिटी में। जब आपका मार्कशीट रजिस्ट्रेशन या वेरिफिकेशन के लिए जाता है, तो एक नंबर भी अगर 50% से कम होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो आपका जो है पैसा भी चला जाता है, फिर आपका टाइम भी वेस्ट होता है। तो मैं जेन्युइन एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, आपका 50% मार्क्स चाहिए, और मिनिमम 50%, उससे 0.1% भी कम हुआ फिर भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, आप नहीं कर पाइएगा। ओके, तो ये जुगाड़ लगाना छोड़ दें। अगर आप 10+2 मैथ या बायोलॉजी से हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसमें। आपको बी फार्मा में आप एडमिशन करा सकते हैं, डी फार्मा कर सकते हैं, या फिर फार्मा डी कर सकते हैं डायरेक्टली 10+2 के बाद। ओके, अगर आप और भी ज़्यादा मतलब नॉलेज गेन करना चाहते हैं, ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, ज़्यादा इनकम करना चाहते हैं, ज़्यादा सैलरी पाना चाहते हैं, तो आप फार्मा डी जो है कर लें। फार्मा डी का बहुत बहुत ज़्यादा स्कोप है, और आने वाले फ्यूचर में, आने वाले समय में इसका बहुत ज़्यादा मांग होने वाला है, एक एमबीबीएस डॉक्टर से भी ज़्यादा। ओके, नहीं तो आप जो है एक शॉप ही डालना चाहते हैं, केवल आप एक शॉप डालना चाहते हैं, शॉप के लिए आप जो है करना चाहते हैं लाइसेंस के लिए, तो आप डी फार्मा करिए, डिप्लोमा इन फार्मेसी। लेकिन नॉलेज के लिए करना चाहते हैं, आप अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं फार्मेसी में, तो आप डी फार्मा से स्टार्ट करें। या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि बी फार्मा करने के बाद मैं एम फार्मा कर लूँगा, मुझे एम फार्मा भी करना है, तो आप बी फार्मा में एडमिशन ना लेकर के फार्मा डी में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा है, बी फार्मा और एम फार्मा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी आपको फार्मा डी में मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं फार्मा इंडस्ट्री के बारे में, या आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, या आपके दिमाग में कौन सा कोर्स सही है या गलत है, या 10+2 के बाद क्या आप फार्मा इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं, तो आप कौन सा कोर्स कीजिएगा। ओके, कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर से ज़रूर आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर से ज़रूर दूंगा।
तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फार्मा इंडस्ट्री से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।